कहानी आगे बढ़ती है और रात के वक्त शहरबानो बेचैनी के आलम में अचानक नींद से उठ जाती है। वो फौरन घबराकर सर बुलंद के कमरे की तरफ दौड़ती है और दरवाजा जोर जोर से खटखटाने लगती है। वो बार बार आवाज देती है, सर बुलंद, दरवाजा खोलो। दरवाजा खुलते ही सर बुलंद परेशान होकर उससे पूछता है कि क्या हुआ है और वो इतनी घबराई हुई क्यों है। शहरबानो उसे देखते ही सुकून का सांस लेती है। सर बुलंद उसे अंदर जाकर बिठाता है और प्यार से पूछूं बात क्या है। शहरबानो घबराहट के साथ बताती है कि उसने बहुत बुरा ख्वाब देखा था। वो कहती है कि ख्वाब देखकर उसकी आंख खुल गई और वो इतनी डर गई कि फौरन सरबुलंद के पास चली आई। सरबुलंद उसकी बात सुनकर हल्का सा मुस्कुराने लगता है। शहरबानो फौरन उससे शिकायत करती है कि क्या उसे उसकी बात मजाक लग रही है। सरबुलंद फौरन माफी मांगते हुए कहता है कि वो उसका मजाक नहीं उड़ा रहा। शहरबानो उदास लहजे में कहती है कि ख्वाब इतना बुरा था कि वो सरबुलंद को उस हाल में ख्वाब में भी नहीं देख सकती। सरबुलंद प्यार से उसे तसल्ली देता है कि वो बिल्कुल ठीक उसके सामने खड़ा है। वो मुस्कुराते हुए कहता है कि जब वो खुद उसके सामने जिंदा और सलामत खड़ा है तो फिर इतनी परेशानी की कोई बात नहीं। फिर सरबुलंद मजाक में कहता है कि वो तो बहुत आराम से सो रहा था और अपनी ही खूबसूरत ख्वाबों में गुम था, लेकिन शहरबानो ने आकर उसकी नींद खराब कर दी। शहरबानो फौरन जवाब देती है कि ये मजाक का वक्त नहीं है। फिर सरबुलंद उसे छेड़ते हुए कहता है कि असल सजा तो उसे इस बात की मिली है कि वो उससे मिले बगैर ही सो गया था। शहरबानो उसे याद दिलाती है कि वो हमेशा की तरह पुल के पास उसका इंतजार करती रही। वो कहती है कि उसने बीबी जान के कमरे में भी उसे ढूंढा, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आया। सरबुलंद प्यार से उसे समझाता है कि वो 7-8 घंटे का लंबा सफर करके दोस्तों के साथ हवेली पहुंचा था और उसके बाद घर वालों और मेहमानों के साथ मसरूफ हो गया था। लेकिन शहरबानो कहती है कि उसने उसके लिए उसकी पसंद का खाना बनवाया। अपनी कमजोर कुकिंग के बावजूद उसने पूरी कोशिश की। उसने सरबुलंद के पसंदीदा फूल कमरे में सजाए और उसकी पसंद की बेडशीट भी बिछाई। उसकी बात सुनकर प्यार से उससे माफी मांगता है। वो वादा करता है कि सुबह उठते ही सबसे पहले उससे मिलने आएगा और अपना वादा जरूर निभाएगा। शहरबानो उससे पूछती है कि क्या वो वाकई वादा कर रहा है। सरबुलंद फौरन हाँ कहता है और मजाक में उसके साथ पिंकी प्रॉमिस भी कर लेता है। दोनों इस बात पर मुस्कुराने लगते हैं। फिर सरबुलंद कहता है कि अब बहुत रात हो चुकी है और अगर किसी ने उन्हें इस तरह देख लिया, खासकर सोहराब, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। ये सुनकर शहरबानो भी मुस्कुराती है और वहां से चली जाती है।